ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरुदेव प्रचोदयात्। तन्नो सद्गुरुदेव प्रचोदयात्। ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। भगवान विघ्न विनाशक मंगल मूर्ति रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए देवादिदेव बाबा महाकाल जिनकी जटाओं से हमेशा गंगा बहती रहती है, ऐसे देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जो खेड़ा पे विराजित, जो हर खेड़े पे हर खेड़े की रक्षा करते हैं भगवान हनुमान जी महाराज, कुआखेड़ा के जितने भी देवी देवता हैं जो जहाँ पर विराजमान हैं सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए पितृ देवता और भी जितनी भी शक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान सारी शक्तियों को चरणों में प्रणाम करते हुए कथा पांडाल में विराजित साधु संत विद्वज्जन के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कथा पांडाल में उपस्थित मातृशक्ति भक्तगण वैष्णवजन ज्ञानीजन सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को आज चतुर्थ दिवस की श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ करने से पूर्व सभी वैष्णवजन को सभी संतों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे। आइए हम सब लोग जो हमारा नित्य भागवत का जो मूल मंत्र है जिसको जपने से वो भगवान हमें प्राप्त होता है, आइए हमारा मन उस श्रीमद् भागवत कथा में प्रारंभ करने से पहले उस मंत्र का जाप करें और सभी को बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक साथ सभी ताली बजाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
की जय। आज महाराज चतुर्थ दिन में गुरु चरणों बैठे ने आज तुम्हें कथा सुन चतुर्थ दिवस हो गया। तुम जब से एक बैठे हैं, मेरी ऐसी इच्छा है कि कुछ जलपान कर लो, क्योंकि तुम जब से बैठे हैं तब से आप एक आसन पे बैठे हैं, अभी तक आपका मन जल की तरफ नहीं गया है। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं, गुरुदेव मुझे अब जल नहीं पीना है। क्यों? कि वो जल की वजह से इस शरीर के द्वारा एक जो तपोनिष्ठ महात्मा जो माला फेर रहे हैं, उनका मेरे द्वारा अपराध हो गया है। उस अपराध की वजह से, क्योंकि अब मेरे को जल नहीं पीना है। जल तो क्योंकि समय नजदीक आ रहा है, 7वां दिन बहुत जल्दी निकट आ रहा है गुरुदेव, और मुझे यही चिंता सता रही है कि इस शरीर ने सर्वे भवन्तु सुखिना हमेशा अच्छा ही अच्छा कर्म किया था, और मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं अंतिम श्वास तक भी सबकी सेवा करूं और इस शरीर से किसी का अपराध ना हो जावे। लेकिन उस मुकुट की वजह से एक संत का अपमान हो गया था। हे गुरुदेव, मुझे ये बताइए कि किसी मनुष्य, मेरा आज चौथा दिवस में ऐसा प्रश्न है आपके चरणों में, कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अज्ञानतावश अगर कोई पाप हो जाता हो, तो वो पाप किस प्रकार क्षय हो, किस प्रकार उस अपराध से वो बच सके, ऐसा कोई उपाय है क्या शास्त्र में? मुझे वो कथा सुनाओ। सुखदेव मुनि ने कहा, राजन, तुमने तुम्हारे लिए नहीं, संसार में जितने भी मनुष्य हैं और सभी मनुष्य से किसी से जानकर, किसी से अज्ञानतावश हर मनुष्य से पाप तो हो ही जाता है। कोई अज्ञानतावश हो जाता है, कोई जानबूझकर अपराध कर लेता है, लेकिन अपराध के व्यक्ति किसी गुरु के चरणों में जाकर उस सारे अपराध को उनके सामने प्रकट कर दे कि गुरुदेव, मेरे द्वारा ये पाप हो गया है, अब इस पाप से मैं कैसा छुटकारा पा सकूं, कोई ऐसा उपाय हो तो मुझे बताओ। क्योंकि आपको पाप से छुटकारा 2 जगह ही प्राप्त हो सकता है। संसार में आप कितने ही भटक लो, गंगा में स्नान कर लो, उसके बावजूद भी बिना गुरु से और बिना गोविंद से मिले पाप का छुटकारा हमें नहीं मिल सकता है। और गुरु क्या करता है फिर? गुरु वो चीज है, आज परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि राजन, तुम्हारे द्वारा जो पाप हो गया है और तुम उस चीज को प्रकट कर रहे हो, और पाप को जब हम किसी के सामने प्रकट कर देते हैं तो उसका आधा प्रभाव तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। राजन, तुम बार बार पछतावा कर रहे हो, बार बार पछता रहे हो कि इस शरीर के द्वारा एक महात्मा का अपमान हो गया है, और आज फिर चौथे दिवस में फिर पूछ रहे हो। तो राजन, क्योंकि रामायण में बताया है, क्या बताया है? जो पाप हो जाता है, कर्म पान कर विष राखा, कर्म